हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक आवर एनवायरनमेंट का थर्ड चैप्टर आर चेंजिंग अर्थ, कि हमारी जो अर्थ है वो किस टाइप से अपने आप को चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम, उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स नाउन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। सबसे पहले तो अब आपको लिथोस्फीयर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है, देन सेकंड में भी पढ़ा। लिथोस्फीयर क्या होती है? लिथोस्फीयर क्या होती है? हमारे अर्थ की जो फर्स्ट लेयर होती है, अर्थ जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वो होती है लिथोस्फीयर। और जब वो मैनी पार्ट्स में ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल सरप्राइज यू नो दैट दीज प्लेट्स आर मूव अराउंड वेरी स्लोली। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करती हैं। जस्ट फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। एक साल के अंदर कितनी? बस एक फ्यू मिलीमीटर पता है ना आपको, बहुत कम होता है, सिर्फ उतना ही वो मूव करती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये किसकी वजह से होता है? मॉल्टन मैग्मा की वजह। मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर शोन द एक्टिविटी। हमारी ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि मैग्मा किस तरीके से मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव। सबसे पहले अब हम ये एक्टिविटी ही पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ ब्रोकन हाफ फिल्ड विद वाटर। आपने कोई पेपर लेना है, ठीक है, उसको गोल गोल सा बना के, देन फिर उसके बाद आपने उसको क्या करना है? उबलते हुए हाफ बीकर में डाल देना है। प्लेस अ बीकर ऑन अ ट्राईपोड स्टैंड एंड हीट इट। उसको क्या करना है कि एक स्टैंड पे रख के उसको हीट कर लेना, उस बीकर को जो हमने पानी से भरा हुआ रखा। एज द वाटर वार्म यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग upward along with the warm layer of the water and then shrinks back along with the cooler layer of the water. The molten magma inside the earth move in a similar manner. हमारी अर्थ में भी जो मैग्मा होता है वो इसी तरह से मूव करती है, ठीक है। आपने क्या देखा इस एक्टिविटी में? इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जब हम किसी भी बॉल को गोल गोल से, मतलब किसी भी पेपर को गोल गोल सा बना के, देन उसके बाद उसको हाफ बीकर फुल करके उसमें डाल देते हैं, तो क्या होता है? अगर हम जब उसको गर्म करते हैं तो हमारे वो जो होता है वो पूरी तरह से फैल जाता है, एंड देन जब पानी दोबारा से कूलर हो जाता है तो वो क्या करता है? श्रिंक कर जाता है। इसी तरह से सेम यही एक्टिविटी होती है हमारी अर्थ में मैग्मा की। किसकी? मॉल्टन मैग्मा की। देन नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। इन्हीं प्लेट्स के चेंज होने की वजह से हमारी जो अर्थ की सर्फेस है उनमें चेंजेस आए। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज दैम। टू फोर्सेस की वजह से होते हैं जिनको डिवाइड किया हुआ है। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। वो फोर्स जो कि अंदर से लगती है अर्थ में उसे कहते हैं एंडोजेनिस, एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। जो फोर्स ऊपर से लगती है अर्थ के ऊपर उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। ये चार्ट है, ये चार्ट इसी इवैल्यूएशन ऑफ द लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म किस तरीके से चेंज होता है, इसी चार्ट के बेस पे हमने क्या करना है? पूरा चैप्टर रीड करना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। कैसे? एंडोजेनिक फोर्स समटाइम Androgenic force sometimes produce sudden movement and at the other time produce some movements. एंडोजेनिक क्या होती है? कुछ टाइम में अलग मूवमेंट करती है, थोड़े टाइम बाद उसका मूवमेंट क्या है? चेंज हो जाता है। सडन मूवमेंट्स लाइक कॉल्ड अर्थक्वेक एंड वल्केनोज काउज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ये जो मूवमेंट्स होते हैं, इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक या फिर वल्केनोज, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शंस होते हैं। अब हमने ये देखना है
कि वॉल्केनो होता क्या है। ठीक है, आपने पढ़ लिया अभी अर्थक्वेक और वॉल्केनो होता है, तो वॉल्केनो होता क्या है वो भी अब हमें देखना ज़रूरी है। वॉल्केनो इज वेंट मतलब ओपन, खाली खुला हुआ, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। इरप्ट का मतलब होता है बाहर को आना। ठीक है, वॉल्केनो क्या होता है, त्रिकोण सा बना रहता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है आपको ये पिक्चर। ठीक है, इसमें से क्या होता है, ये है इसका क्रैस्टर, ये वेंट का मतलब खुला हुआ जो भी है, ये लावा है, लावा यहाँ से भी निकल रहा है और ये यहाँ से भी लावा, दैट मीन्स मैग्मा चैम्बर। ये क्रस्ट है, क्रस्ट हमारी अर्थ की जो ऊपरली लेयर होती है वो क्रस्ट है, और ये मेंटल है उससे नीचे वाली। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि हमारे अर्थ में किस तरीके से लैंड्स हैं, लैंड्स के कितने कितने पार्ट्स हैं। वॉल्केनो में क्या होता है कि एक ओपनली मुंह टाइप का खुला रहता है उसका, उसमें से मॉल्टन क्या होता है निकलता है सडनली, उसे कहते हैं हम वॉल्केनो। Similarly, when the lithosphere plate move, the surface of the earth vibrate। इसी तरह क्या होती है जब हमारे अर्थ में लिथोस्फेयर जो होती है वो मूव करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अर्थ वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन कैन ट्रेवल और अराउंड द वर्ल्ड। यही वाइब्रेशन क्या होती है पूरे वर्ल्ड में होती है। दिस वाइब्रेशन कॉल द अर्थक्वेक, और इस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। अब आपने वॉल्केनोज देख लिए क्या होते हैं, एंड देन अर्थक्वेक्स भी देख ली क्या होते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज फोकस। जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उस प्लेस को हम कहते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द ऑपी सेंटर, और वो प्लेस जो कि फोकस से थोड़ा सा ऊपर होता है उसे बोलते हैं एपी सेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपी सेंटर एज वेव्स। ये देखो, ये एपी सेंटर है, यहाँ से ये जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। वाइब्रेशन ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली closer to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the center। सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पर होता है, जो कि एपिसेंटर से बिल्कुल क्लोज होता है। ये फोकस है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर, इट इज ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। सिस्मिक एनर्जी की ये क्या है, मेन जगह ही वहीं से ही अर्थक्वेक जो होता है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद अब हमने क्या पढ़ना है, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। टेक अ कंटेनर, आप एक कंटेनर ले लीजिए, फिल इट वाटर, उसको वाटर से पूरा फिल कर दीजिए और फिर उसको क्लोज कर दीजिए एक लिड से। पुट द वाटर टू बॉयल एंड नाउ पुट सम पीस, स्पून एंड ब्रेड ऑन द टॉप ऑफ द लिड। अब आपने क्या करना है कि लिड के ऊपर ही आपने क्या करना है, कुछ दाल रख दिया या फिर एक कोई चम्मच रख दिया या फिर ब्रेड्स के पीसेस रख दिए। क्या करना है उसको, वुड यू नोटिस, अब आपने उसको उसमें नोटिस क्या करना है, एज द वाटर बॉयल द लिड बिगिन टू शेक। जैसे ही पानी उबलने लगेगा, वो जो ऊपर आपने प्लेट्स लगाई है दैट कॉल्ड लिड, उस वो क्या करेगी, वो शेक करने लग जाएगी। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट, और जो चीज़ें आपने लिड के ऊपर रखी वो भी वाइब्रेट करेंगे। द ब्रेड रोल डाउन एंड द स्पून वाइब्रेट टू मेक अ साउंड। जो ब्रेड्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, रोल करते हुए, एंड देन स्पून क्या करेगी, वाइब्रेशन की साउंड निकालेगी। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट व्हेन द अर्थक्वेक। अगर इसी तरह से जब अर्थक्वेक आती है तो हमारी अर्थ जो होती है वो वाइब्रेट करती है। नेक्स्ट है हमारा वुड यू नो। अब हम क्या जानते हैं, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। 3 टाइप्स के अर्थक्वेक वेव्स होते हैं, कैसे, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स, waves on surface waves। Try to find out the property of these wave from encyclopedia। अब ये 3 इसके टाइप्स होते हैं अर्थक्वेक के। हमने क्या करना है कि ये जो हमने ऊपर पढ़ा है इसको हमने इंसाइक्लोपीडिया से क्या करना है, पता करना है कि ये किस टाइप की वेव जो है वो निकली है। नेक्स्ट है, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। चाहे क्या होती है, अर्थक्वेक जो होती है वो
प्रिडिक्टेड नहीं होती है, मतलब किसी ने भी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया होता। द इम्पैक्ट कैन सडनली बी मिनिमाइज इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। हाँ, बट क्या हो सकता है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, किसकी वजह से, अगर हम पहले से ही तैयार हों। Some common earthquake prediction method adopted locally by the people inside include study animal behavior, fish in the pond get agitated, snake come to the surface। इसके जो कुछ प्रिडिक्शन करने के कुछ मेथड्स हैं जो हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि फर्स्ट मेथड क्या है, एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो चेंज होने लग जाता है जब वैसे भी अगर कोई भी मतलब हमारे नेचर में कोई भी चेंजेस आते हैं तो क्या करती है, हम जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको ये इसका आभास पहले ही हो जाता है। फिश इन द पोन्ड्स, ये जो फिश होती हैं पोन्ड्स में वो भी बिल्कुल बाहर आ जाती हैं, एंड देन स्नेक्स जो होते हैं वो भी सरफेस पे आ जाते हैं। उसके बाद है अर्थक्वेक की एक केस स्टडी है, इस केस स्टडी को अब हम करते हैं। अर्थक्वेक हिट्स भुज। A massive earthquake measure 6.9 in Richter scale hit Bhuj town 16 जनवरी 2001। 2001 में क्या हुआ, 26 जनवरी को अर्थक्वेक नापा गया था कितना, 6.9 का। स्कूल was affected, at least 971 students, 31 teachers were feared to have lost their lives following the collapse of school building। क्या हुआ था इसी दिन पे, कितने 971 स्टूडेंट्स थे और 31 टीचर्स थी जो कि बिल्डिंग के अंदर ही थे, और उनको इस बात का डर था कि कहीं उनकी लाइफ को कोई डेंजर ना हो जाए। बुज रिलीफ एफर्ट blighted 3 days after the earthquake, concern rose about food, blanket and medical supply not reaching everywhere। क्या हुआ था उस टाइम पे, जिस टाइम पे अर्थक्वेक आया था उस अर्थक्वेक के 3 दिन के बाद वहाँ पर जहाँ पर अर्थक्वेक आया था ना तो फूड की सप्लाई अच्छे से हो रही थी और ना ही उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिल पा रही थी। डिस्ट्रक्शन ऑन भुज, फ़ोन लाइंस, वाटर, और इस अर्थक्वेक की वजह से क्या डिस्ट्रक्शंस हुई थी, क्या हुआ था, फ़ोन लाइंस बंद हो गई थी, वाटर सप्लाई बंद हो गई थी, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन फाइन्स लाइंस आर नॉक्ड आउट, ये सारी चीज़ें क्या हुई थी वहाँ पर बंद हो गई थी। फायर इन द सिटी, 100 ऑफ फायर स्टार्ट एट चारकोल कुकर ओवरटर्न। क्या हुआ था, इस अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग भी लग गई थी, कैसे, जहाँ पर चारकोल वगैरह बनते हैं वहाँ पर। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अर्थक्वेक जोन, जहाँ पर अर्थक्वेक आया था उस जगह को एमरजेंसी डिक्लेयर कर किया गया था। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी, उन्होंने इस पूरे भुज के इलाके को क्या किया था, एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। सीएम्स अपील टू द सेंटर, सेंटर ने क्या किया, सीएम को अपील की थी। गुजरात अपील फॉर द फाइनेंशियल हेल्प, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू लीड विद द डिजास्टर। सीएम ने क्या किया था गुजरात के, उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प के लिए सेंटर से मदद मांगी, उन्होंने एक अपील इसके लिए दी थी कि इस डिज़ास्टर से क्या किया जाए, निपटने के लिए कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। उसके बाद है, ये है हमारी एक्टिविटी, रीड द अर्थक्वेक, a case study given in the form of headlines and appeared in the newspaper after the quake. Arrange the event in the right sequence of their happening. Imagine if the earthquake suddenly shook in the middle of the school day. Where would you go for safety? फर्स्ट वाला जो है इसमें क्या है कि जिस टाइम पे वहाँ पर जो हमने केस स्टडी ऊपर पढ़ी उस टाइम पे न्यूज़पेपर में ये सारी हेडलाइंस वगैरह आ रही होंगी, आप उसको सीक्वेंस में रखिए उस टाइम पे जो हुआ था। और नेक्स्ट लाइन में इसने क्या बोला है कि इमेजिन करिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, मिडिल क्लास डे, मतलब जस्ट जैसे क्लास टाइम का क्या होता है 8 से 1 होता है, तो उसके बीच में आपने मान लो 11 या 12 बजे के बीच में अगर आपको वहाँ जहाँ पर आप हैं वहाँ पर अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आप सेफ्टी के लिए
क्या करेंगे बाकी जैसे आपने बाकी क्लासेस में पढ़ा होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज दैट अगर हम किसी रूम में होते हैं और अर्थक्वेक आ जाता है और हम बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, किसी कोई मज़बूत चीज़ हो उसके नीचे हमें शेल्टर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी जान बच सकती है। ठीक है। डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। हमें तो पता ही है कि जो अर्थक्वेक जो है उसको कैसे नापा जाता है, एक मशीन होती है, उस मशीन को कहते हैं सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिचर स्केल। इसको रिचर स्केल में नापा जाता है। एन अर्थक्वेक इज 2.0 इज लेस देन द फेल्ट ओनली अ लिटिल। इतना टाइप का 2.0 का जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ज़्यादा कम माना जाता है। एन अर्थक्वेक 5.0 कैन कॉज डैमेज फॉर थिंग्स फॉलिंग। जिस टाइम पे क्या होता है, 5.0 का अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे बहुत सारी डैमेज की आशंका होती है। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। 7.0 इज क्लासिफाइड अ मेजर अर्थक्वेक। और 6 पॉइंट या 6 पॉइंट से ऊपर जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। अब है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डेंस, वेयर वी टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब हमने क्या देखना है कि हमें जब अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, क्या होता है कि जहाँ पर हैं हम उस टाइम पे अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उस टाइम पे हमें क्या क्या कहाँ पे जाके शेल्टर लेनी चाहिए, सेफ स्पॉट कौन से होते हैं। अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेन एंड इनसाइड कॉर्नर ऑफ अ वॉल। क्या करना चाहिए, अगर आप कहीं किचन में हैं तो उसके काउंटर पे चले जाइए, टेबल और डेस्क के नीचे छुप जाइए, अगेंस्ट द इनसाइड द कॉर्नर। और क्या करते हैं कि कॉर्नर में बिल्कुल ना जाए। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, चिमनीज, विंडो, इन सब चीज़ों से, शीशे वगैरह से, पिक्चर फ्रेम से क्या होता है, आपको दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। आपको क्या करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको इस डिज़ास्टर से फेस करने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंटल बनाना होगा। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जो भी डाउट्स होंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगी। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली नई वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। So continue with us and thanks for watching this video.